आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो से और मैं हूं नीरज वाजपेयी। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। बाजार में एक जबरदस्त रफ्तार का माहौल। निफ्टी 17,764 पे ट्रेड कर रहा है और 134 पॉइंट की रैली है। सेंसेक्स में 500 पॉइंट की तेजी है और बैंक निफ्टी 260 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप थोड़ा सुस्त है लेकिन उसमें भी 13-14 पॉइंट की तेजी बनती दिख रही है। तो रिकॉर्ड हाइस पे मार्केट और चौतरफा आपको दिग्गज शेयरों में आज ज़्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? फटाफट अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ट्विटर जो है उस पर भी आपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 7045220000। आस्क कैश या आस्क FNO जरूर लिखें जो भी आपका जिस सेगमेंट का सवाल हो। राहुल श्रीवास्तव जी हमेशा की तरह जुड़ गए हैं, इक्विटी 99 के रिसर्च हेड और डायरेक्टर। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है। और अब 17,800 की तैयारी हो रही है, क्या लक्ष्य रखा है आपने? क्या करना चाहिए अभी तुरंत? नमस्कार नीरज जी देखिए, लक्ष्य की अगर आप बात करें तो जो आपका कन्विक्शन है मेरा भी आप ही के साथ में उसी स्टांस पे मैं खड़ा हुआ हूँ। 18,000 हमारा लक्ष्य है सर। आने वाले मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में ये लक्ष्य हमें बिल्कुल हासिल करने को मिलेगा। पर देखिए जिस तरीके से निफ्टी ने पिछले अभी 3 दिनों में एक बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है, करीबन 400 पॉइंट की रैली हमें पिछले 3 दिनों में देखने को मिली, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा हल्का प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट अपसाइड का जो टारगेट है 18,000 का वो बिल्कुल इंटैक्ट है। ऊपर की तरफ 17,800 जो है वो एक हर्डल पॉइंट की तरह अभी बना रहेगा। अगर उसको क्रॉस करते हैं हम अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में तो बेशक हम 18,000 के लक्ष्य को छू पाएंगे। अगर अभी इस पोजीशन पे अगर कोई निफ्टी में अगर अपनी पोजीशन बनाना चाहता है तो मैं उसको बोलूंगा कि आप थोड़े से डिक्लाइंस का वेट करें। अगर 17,650 और 17,600 के आसपास आपको मिलता है तो ज्यादा मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उसमें ज्यादा बेटर तरीके से आएगा और लक्ष्य वही रहेगा 18,000 का। सिमिलरली सर बैंक निफ्टी में भी देखें तो बहुत ही बढ़िया, कल तो मतलब बहुत ही अच्छा दिन रहा था और ऑल टाइम हाई लेवल्स हमें देखने को मिले, फ्रेश हाई लेवल्स देखने को मिले, मोमेंटम अच्छा है। पर अगर 37,700 की गिरावट तक अगर आपको मिलता है तो वहां पे आप अपनी पोजीशन बनाए बैंक निफ्टी में। वहां स्टॉप लॉस रखना होगा 37,400 का और ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि 38,500 से लेकर 38,700 के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में आते हुए देखेंगे। मोमेंटम बहुत ही शानदार है मार्केट के अंदर सर। ओके, 18,000 का लक्ष्य आ सकता है लेकिन राहुल का मानना है कि आप मौका देख के इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, इस समय अगर कोई शेयर खरीदना हो अभी इस बाजार में तो क्या खरीदें? नीरज जी देखिए, मैं जो आज स्टॉक बोल रहा हूँ अभी कुछ देर पहले शैल सर भी उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, वीरेंद्र जी भी डिस्कस कर रहे थे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सर मैंने एक बात नोटिस करी इसमें कि देखिए आप 2010 अगर देखेंगे तो इसमें अक्टूबर 2010 में करीबन 192.50 का हाई बनाया था और उस टाइम पे अगर आप इसकी फंडामेंटल्स देखेंगे तो उस टाइम पे इनकम जो थी करीबन 8,050 करोड़ की थी और नेट प्रॉफिट करीबन 2,080 करोड़ के आसपास था। आज ये 138 के आसपास चल रहा है सर। और अगर आप TTM बेसिस पे देखेंगे तो इनकम आज करीबन 73,000 करोड़ के आसपास बैठ गई है। नेट प्रॉफिट करीबन 12,545 करोड़ के आसपास बैठा हुआ है। पर फिर भी आज स्टॉक हमें करीबन यहाँ पे 138 के भाव पर मिल रहा है, जबकि ऑल टाइम हाई इसका 192.50 था। अभी जिस तरीके से PSU में री रेटिंग हो रही है, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम बन के आएगा और बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ से बन के मिलेगा। अगर कोई शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर PFC में देखेंगे तो मुझे लगता है 133 के एक स्टॉप लॉस के साथ में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 150 से 155 रुपए के लक्ष्य को बिल्कुल छुएगा और अगर कोई लंबी अवधि का नजरिया रखता है सर तो मुझे लगता है कि 200 रुपए की भी पार जाने का दमखम रखता है PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जो दूसरा स्टॉक में लेके आ रहा हूँ सर वो है DCW। मैंने जब अभी टीम के साथ में शेयर किया था करीबन उस टाइम पे 40 रुपए 50 पैसे के आसपास चल रहा था, तो करीबन 1-1.5 रुपए की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल गई है। तो हल्की सी गिरावट पे आप इसमें परचेज करें। देखिए कास्टिक सोडा और अगर जब हम लाइक सोडा की बात करते हैं तो वहां पे एक बहुत ही अच्छी पोजीशन रखता है ये DCW। पिछले क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसने परफॉर्मेंस दिखाया था। मुझे लगता है कि इसको हल्की गिरावट पे आप परचेज करें। स्टॉप लॉस रखेंगे 37 का और जो लक्ष्य बन के आ रहे हैं वो 46 रुपीज से 50 के हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे ट्रेड्स आपको DCW के अंदर मिल सकते हैं। तो DCW और PFC में आप खरीदारी कर सकते हैं अभी। राहुल का ये सुझाव है और यहाँ पे लक्ष्य और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे साफ दिख रहे हैं, इसको आप जरूर नोट करें और दोनों स्टॉक पर ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। इससे पहले कि हम दर्शकों के सवाल लें,
आप देखिए कंजम्पशन की थीम कितनी ज़बरदस्त चल रही है। इंटरग्लोब एविएशन, आईआरसीटीसी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जुबिलेंट फूड, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये टॉप गेनर्स हैं। आपको क्रम से मैं गिन के बता रहा हूँ फ्यूचर्स में। लेकिन एक स्टॉक जिस पे अभी कॉल ले लेता हूँ, इंटरग्लोब एविएशन, 6.25% की तेजी है, 2112 रुपये का भाव दिखा है फ्यूचर्स में। कैश में 2104 रुपये का प्राइस इस समय चल रहा है। राहुल, डीजीसीए का डेटा आया और उसमें मार्केट शेयर बढ़ गया, लोगों का लोड फैक्टर बढ़ गया और मैनेजमेंट का मानना है कि दिसंबर तक फुली ऑपरेटेड रहेंगे, फुल लोड पे रहेंगे। इंटरग्लोब एविएशन में अगर इस प्राइस पे किसी को ट्रेड लेना है, मान लीजिए कि उसको लगता है कि 2100 पे लेना चाहिए, तो बनता है ट्रेड एक? सर मुझे लगता है हल्की सी गिरावट का वेट करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि देखिए अभी अभी हाल फिलहाल आज ही इसने इतनी बढ़िया उछाल दी है। एक डेली चार्ट्स में मुझे इतनी बड़ी वाइट कैंडल यहाँ दिख रही है। इसने कंसोलिडेट किया था सर करीबन अपने पिछले नवंबर 2020 से लेके अभी हाल फिलहाल में करीबन 1 सितंबर तक। फिर वहां से जो इसमें बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला तो आज हमें 2100 के पार जाता हुआ दिख रहा है। अगर हल्की सी गिरावट मिले तो यहाँ पे बिल्कुल परचेज करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है, जिस तरीके का माहौल कंजम्पशन में दिख रहा है, आने वाले समय में ये 2250 तक के लेवल्स को भी छुएगा। पर हल्की गिरावट का वेट करें और वहां परचेज करें। हल्की गिरावट में ज़रूर खरीदारी करें, क्योंकि अभी